एमपी के श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है और इसी बीच कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया। इसके बाद रामनिवास रावत ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव होना है। लेकिन मंत्री रामनिवास रावत के लिए उपचुनाव की राह आसान नजर नहीं आ रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से टिकट का दावा ठोक दिया है। वह एक लौते नेता नहीं हैं जिन्होंने टिकट की दावेदारी की है। उनके साथ पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मेवरा ने भी दावा ठोका है। ऐसे में बीजेपी और रामनिवास रावत के सामने अपनी पार्टी के ही अंदर संकट की स्थिति बन गई है। अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी और रामनिवास रावत के लिए विजयपुर की डगर आसान नहीं है। विजयपुर विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य मानी जाती है। सीताराम आदिवासी ने पार्टी से बगावत की, रामनिवास रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीताराम आदिवासी के बगावत के बाद बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रामनिवास रावत 2018 में बीजेपी के सीताराम आदिवासी से चुनाव हार गए थे। 2023 में बीजेपी ने रामनिवास रावत के सामने बाबूलाल मेवरा को मैदान में उतारा। 2023 में यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के टिकट पर लड़े रामनिवास रावत की जीत हुई। रामनिवास के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी में बगावत देखी जा रही है। सीताराम आदिवासी ने उपचुनाव के लिए टिकट मांगा है। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए हैं। इन आंकड़ों को देख यह साफ है कि अगर सीताराम आदिवासी बीजेपी से बगावत करते हैं तो रामनिवास के लिए यह चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। विजयपुर विधानसभा सीट पर करीब 60,000 आदिवासी वोटर हैं। ऐसे में कांग्रेस इस सीट पर किसी आदिवासी चेहरे को ही रामनिवास के सामने चुनावी मैदान में उतार सकती है। अनुमान है कि मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। सीधे तौर पर रामनिवास रावत को आदिवासियों को साधना बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ रामनिवास के लिए बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी रोकना भी बड़ा चैलेंज है। विश्वास किया तोमर साहब का और संगठन मंत्री से नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया भाई देंगे तुझे, भरोसा में रखा दिया। मैं उस तरीका से मैं चुपचाप रहा और पार्टी ने मुझे 3 बार टिकट दिया, इसलिए मैंने बगावत नहीं करी। मैं चलो भाई कचू तो करेगा। बीजेपी का दावा है कि सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवरा को पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व मना लेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो उपचुनाव विजयपुर सीट पर होने जा रहा है उसमें अभी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी है आदरणीय रामनिवास रावत को घोषित किया है। और जैसा कि आपका जो प्रश्न था उसमें आप कह रहे थे कि आदरणीय सीताराम आदिवासी, आदरणीय बाबूलाल मेवरा, इन्होंने भी ताल ठोक दी है। क्योंकि कार्यकर्ता को टिकट मांगने का एक अधिकार होता है और उस अधिकार के तहत उन्होंने टिकट मांगा है। बीजेपी के अंदरूनी घमासान पर कांग्रेस ने भी चुटकी लेने में कोई कोकसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के पास 163 विधायक थे, जिसमें से गोपाल भार्गव जैसे 9 बार जीते हुए भी विधायक थे। उनको न मंत्री बनाकर कांग्रेस से लाकर रामनिवास जी रावत को मंत्री बना दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बगावत है और कांग्रेस से भी टिकट मांगने की लाइन में वो लोग खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर रामनिवास रावत और बीजेपी के लिए विजयपुर विधानसभा सीट पर पार्टी के नेताओं का असंतोष दूर करना एक बड़ा टास्क है। इससे पहले अमरवाड़ा उपचुनाव में भले ही बीजेपी ने जीत हासिल की हो, लेकिन बीजेपी की जीत का मार्जिन बहुत कम था। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस पर अपना दांव लगाती है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ग्वालियर से कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।